Hello my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is a maths mentor Neha Sharma. So as in our previous videos we have already started our chapter number 2. हम हमारा chapter number 2 that is fraction and decimal वो हम already start कर चुके हैं, जिसके अंदर हम हमारा part 1 cover कर चुके हैं, हम हमारी exercise 2.1 and 2.2 भी cover कर चुके हैं. So today we will start part 2. एंड पार्ट 2 के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का. हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी ना फ्रैक्शंस की, ठीक है, किस तरीके से आप जो है फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अब आपको क्या करना है, अब हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, कि फ्रैक्शंस में डिवीजन किस तरीके से किया जाता है. ठीक है, सो देख लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर्स की. होल नंबर से सिंपल डिवीजन से लेके चलते हैं. ठीक है, देखो अगर आपको कोई भी दो होल नंबर है, सपोज करो मुझे 6 को डिवाइड करना है किससे, 2 से. सो आंसर कितना आएगा 3. भाई मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है. आंसर आ जाता है हमारा 6. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई होल नंबर है, उस होल नंबर को डिवाइड करना है आपको किस चीज़ से, किसी भी फ्रैक्शन से, तब आपको किस तरीके से जो है आपको ये किस तरीके से आप करोगे, कैसे आप आंसर लेके आओगे. ठीक है, या फिर आपको दो फ्रैक्शंस आपको गिवन है, एक 15/2 डिवाइडेड बाय 3/2. अगर आपको फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में जो है क्या करना है, डिवीजन देना है, तब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, सिंपल आपको जो है डिवीजन आप लोग जानते हैं, लेकिन अब क्योंकि फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन में बात करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले यही वाला फ्रैक्शन ले लेते हैं. सपोज करो आपको एक होल नंबर है 6 और उसको डिवाइड करना है किससे, 3/2 से. तो किस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सपोज करो फर्स्ट केस अपना देखते हैं. ठीक है, कि एक होल नंबर है, एक होल नंबर को आपको उस फ्रैक्शन से क्या करना है, डिवाइड करना है. सो कैसे करेंगे, देखो इस 6 को हम एज इट इज़ रखेंगे. हम इस डिवाइड का जो साइन लगा हुआ है इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन के साइन में. कैसे, किस तरीके से कर सकते हैं, देखो डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है. कब, जब हम जो भी जिससे भी हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, हम जो है इंटरचेंज कर देते हैं. यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा. ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि अब आपका जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. यानी कि 2 यहाँ डिनोमिनेटर था तो क्या बन जाएगा, अब वो न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर 3 था वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो डिवाइड का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका मल्टीप्लिकेशन में जो है चेंज हो जाएगा. अब तो ये तो आपको पता ही है, ये तो अभी आप मल्टीप्लिकेशन में करके ही आए हो, ये तो आप सॉल्व कर लोगे इजीली. 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 6 जा कितना 12 अपॉन में 3 से और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12. तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4. इस तरीके से. ठीक है, क्लियर. नाउ सेकेंड केस अगर मैं बात करूं कि जब आपको कोई भी फ्रैक्शन को डिवाइड देना है किससे, फ्रैक्शन से. अगेन सिंपल है, जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं, भाई जिसको डिवाइड करना है उसको तो एज इट इज रहने देंगे. अगेन जिससे डिवाइड दे रहे हैं, ये डिवाइड जो है वो चेंज हो जाएगा किसके साइन में, मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा. कैसे, वो अभी बताया है कि जो आपका डिनोमिनेटर है और वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा. यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर जाएंगे, तभी ये जो डिवाइड का साइन है वो किस में चेंज हो सकता है, वो आपका मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो सकता है. तो 2 यहाँ डिनोमिनेटर है, ये अब क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और 3 न्यूमरेटर है तो क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा. अब ये तो आप ऑलरेडी पता ही है आपको किस तरीके से फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सिंपली न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 15 2 आपका 30 एंड ये 2 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 2 3 कितना होता है आपका 6, और ये भी और फर्दर कैंसिल आउट हो जाएंगे. 6 5 कितना होता है 30. तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5. ठीक है, क्लियर है. नाउ अब अगर कोई सा एक मिक्स फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन दे देते हैं, सपोज करो एक फ्रैक्शन है और एक यहाँ पे इसमें क्या देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन दे देते हैं, तब तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. अगेन फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके हम अपना आंसर जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर है.
समझ में आया किस तरीके से जो है हम डिवीजन करेंगे। आपका अगर एक होल नंबर है, होल नंबर को जो है डिवाइड करना है किससे, किसी फ्रैक्शन से, तो इस मल्टीप्लाई का साइन जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और किस तरीके से, सिर्फ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको इंटरचेंज करके, ठीक है। ऐसे ही ये फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड देना है, अगेन इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे। जिससे भी हम डिवाइड दे रहे हैं उन्हीं के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करेंगे। जो डिवाइड हो रहा है उसको नहीं करेंगे, वो तो एज इट इज रहेगा। देखो ये यहाँ पे एज इट इज था, जो डिवाइड हो रहा है, जिसको डिवाइड देना है वो तो एज इट इज रहेगा। जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इस वाले को हमने क्या किया है, इस वाले को हमने इंटरचेंज किया है, ठीक है। इसको नहीं करना है, जो जिसको हम डिवाइड दे रहे हैं उसको नहीं करना है, जिससे डिवाइड दिया जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते, फिर तो आपने अभी जो है इतना सारा प्रीवियस वीडियोस में हमने जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था, इतने सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो तो हमें पता ही है, तो हम वो इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है फ्रैक्शंस का डिवीजन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ बात करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। देखो यही तो मैंने अभी आपको पीछे कराया कि जब आपको एक होल नंबर को किससे डिवाइड करना है, किसी भी फ्रैक्शन से करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 को डिवाइड करना है किससे, आपका 1/4 से, तो किस तरीके से करेंगे, जो डिवाइड, जिसको हम डिवाइड दे रहे हैं वो तो एज इट इज रहेगा 3। इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे कि जिससे डिवाइड दिया जा रहा है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, अपॉन में 1 का तो डिनोमिनेटर में सब अंडरस्टूड है, 1 ही होता है जब कुछ नहीं होता, तो आंसर कितना आ गया आपका 12 आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, ये हम ऑलरेडी जो है क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, हमने एक और एग्जाम्पल से समझ लिया। नाउ नेक्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। अब आपकी एक नई वर्ड टर्म आई है रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल कैसे है, कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। सो अभी जब हमने पीछे किया कि जब हम जो है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल अगर मैं करूँ, ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो तो पहुंच जाएगा, वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 3/2, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमारी नोट करने वाली है कि अगर आपसे पूछे कोई रेसिप्रोकल की क्या डेफिनेशन क्या है, सो रेसिप्रोकल की डेफिनेशन क्या बनती है, द नॉन जीरो नंबर्स, यानी कि जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, कि नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर, जिसका प्रोडक्ट अपने आप से, जब आप उनका प्रोडक्ट करते हैं आपस में, तो वो कैसा आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 नॉन जीरो अगर नंबर आपने लिए हैं और आप उनका प्रोडक्ट करते हैं और वो कितना आ जाता है, वो 1 आ जाता है, आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स जो हैं वो कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 है, ठीक है। अगर मैं 2/3 की मल्टीप्लाई करूं किससे, 3/2 से, तो इनका जो है ये कट जाएगा, 2 1 जा कितना 2 हो जाएगा, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 1 जा 1। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दो फ्रैक्शंस का, जो 2 फ्रैक्शन हमने लिए हैं इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स आप कहेंगे कि 2/3 और 3/2 क्या है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 2/3 किसका रेसिप्रोकल है, 3/2 का, और 3/2 किसका रेसिप्रोकल है, 2/3 का, ठीक है। कि अगर आपके 2 नॉन जीरो नंबर्स हैं और आप उनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट 1 आ जाता है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर, ऑलराइट, ठीक है। नाउ हमारी एक्सरसाइज 2.3 आ जाती है। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 को आपको डिवाइड करना है किससे, 3/4 से। तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो डिवाइड का साइन है वो चेंज हो सकता है किसमें, इसको पहले हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा,
और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, है ना। 3/4 था, उसको क्या कर दिया आपने, उल्टा कर दिया, कितना हो गया आपका 4/3 बन गया। अब ये डिवाइड का साइन चेंज हो गया है, किसमें, आपका मल्टीप्लाई के साइन में। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 कितना होता है 12, ठीक है, 3 4 12। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 4 कितना 16, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सेकंड पार्ट है 14 को डिवाइड करना है 5/6 से, तो कैसे करेंगे, 14 एज इट इज, ये साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड का मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 5/6 है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/5। आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है। देखो ऐसे कैंसिल नहीं कर देना कि कभी ये 6 को जो है 14 से कैंसिल कर दो, नहीं, ऐसे कैंसिल आउट नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कैंसिल करना, क्योंकि आपको पता है होल नंबर की जब किसी फ्रैक्शन से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होना फिक्स है ना, तो इसको कैंसिल कैसे करोगे, कैंसिल तो नहीं होगा, तो आप इसको सीधा सीधा क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 4 24, 6 1 6 एंड ये आपका 84 एंड अपॉन में कितना 5 आपका। अब या तो आंसर यहाँ पे छोड़ देना है या फिर उसको मिक्स फॉर्म में रख के छोड़ेंगे। 5 1 कितना 5, ये 3, ये 4, 5 6 कितना आपका 30, 4 रिमाइंडर, रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर नीचे, तो ये हो जाएगा 16 × 4/5, ठीक है। सो ये आपका मिक्स फॉर्म में ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 8 को डिवाइड करना है किससे 7/3 से, तो पहले क्या करेंगे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 एंड अपॉन में कितना 7। अगेन इसको क्या करेंगे मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो 7 कितना आपका 7 3 21 होता है ना, रिमाइंडर आएगा 3, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर ऊपर आपका क्वोशिएंट साइड में और ये आपका 7 को जो डिवाइज़र है वो आपका नीचे, तो ये मिक्स फॉर्म आ जाएगी आपकी, ठीक है। नाउ इसी तरीके से फोर्थ पार्ट की बात करें तो 4 है ये आपका, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 3/8, ठीक है। अब देखो ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 1 4 एंड 4 2 कितना 8, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, और ये नीचे क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो आंसर होगा 1 3 3 एंड अपॉन में कितना 2। अगेन फिर इसको किस में लिख सकते हैं आपका मिक्स फॉर्म में, 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 1 और ये आपका 2, 1 × 1/2, ठीक है। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको 3 को डिवाइड करना है 2 × 1/3 से। अब मिक्स फ्रैक्शन आ गया है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6, 6 and 1 7, 7/3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे, डिवाइड के साइन को चेंज करने की मल्टीप्लिकेशन के साइन में, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 3/7, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 अपॉन में कितना 7। अगेन इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 7 1 कितना 7, रिमाइंडर आएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर ऊपर क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर नीचे, ठीक है। ये आपका मिक्स फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से 6 पार्ट करेंगे आपका 5, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो कितने 7 3 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नाउ अब इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे किसमें मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। अब कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 5 एंड 5 5 कितना 25। नाउ 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 7 में एंड अपॉन में कितना बच रहा है 5, 1 7 7 एंड 1 5 5। अगेन इसको मिक्स फॉर्म में लिख देंगे, 5 1 5, रिमाइंडर कितना 2, तो रिमाइंडर ऊपर क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर कहाँ पे यहाँ नीचे, ठीक है। ये आपकी मिक्स फॉर्म आ गई, ठीक है। क्लियर है। आपको अगर इसको नोट करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको उसका क्या निकालना है रेसिप्रोकल बताना है।
क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। पहली बात तो जो आपको फ्रैक्शंस गिवन है आपको इसका रेसिप्रोकल बताना है कि इनका रेसिप्रोकल क्या होगा। उसके बाद जो रेसिप्रोकल आया है उसके बाद आपको उसको क्या करना है, उसको आपको क्लासीफाई करना है, यानी कि बताना है कि वो जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर वो कोई होल नंबर है। ठीक है, बहुत ईजी है, हमें सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। सो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो 3/7, 3/7 मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेसिप्रोकल आ गया है। अब आपको बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर कैसा है आपका, छोटा है। तो जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, ऐसे फ्रैक्शन कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे होते हैं वो आपके होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही सेकंड पार्ट का रेसिप्रोकल लिखेंगे, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/5। ठीक है, अब ये बताना है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आपका क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, IM इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 7/9। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है, क्लासीफाई करना है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। तो क्या दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा हो गया आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 5/6। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कैसा है आपका, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही फिफ्थ में इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 7/12। नाउ क्या करना है, बताना है, क्लासीफाई करना है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, कैसा फ्रैक्शन है आपका। तो देखो ये न्यूमरेटर छोटा है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा है आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका। ऐसे ही 1/8 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/1। 8/1 का मतलब क्या है भाई, 8 ही हो गया ना, है ना। और ये क्या है आपका, ये आपका होल नंबर है। क्या है आपका, ये होल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से ये है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 11/1, या फिर क्या लिखेंगे, सिर्फ 11, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड है पहले से ही। ठीक है, 11 है और 11 क्या है हमारा, होल नंबर है। 11 क्या है हमारा, होल नंबर है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड करना है आपको और आपको फ्रैक्शन को डिवाइड देना है होल नंबर से। सो अगेन सेम ही बात है आपकी, आपको जिसको डिवाइड देना है उसको आपको एज इट इज रखना है। इस डिवाइड के साइन को हम चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और जिससे डिवाइड दिया जा रहा है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो ये 2 है, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/2, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/2। ठीक है, अब सिंपल इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 7 1 जा 7 एंड 3 2 जा कितना, 6। सो आंसर कितना हो जाएगा, 7/6। या फिर इसको किस में लिख सकते हैं, मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 6 1 जा 6, रिमाइंडर आएगा कितना, 1। तो ये हो जाएगा 1 × 1/6। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 4/9 डिवाइडेड बाय 5। अगेन फिर से क्या करेंगे, 4/9 एज इट इज रखेंगे। डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये होल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कैसे होगा, 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में करेंगे। 4 1 जा 4 एंड ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लियर। ना थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्ड में 6/13 है, ये आपका डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। 7 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका सीधा सिंपल 6 1 जा 6 हो जाएगा एंड ये 7 3 जा 21 एंड ये हो जाएगा आपका 91। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट है आपका। फोर्थ पार्ट में भी पहले मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो कैसे करेंगे, 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13/3 डिवाइडेड बाय कितना, 3। सो इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना, 1/3।
3, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 एंड 3 3 का कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते थे क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका, ठीक है। ये लिख सकते हैं ये क्योंकि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जब मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज ही किस में करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो किस में चेंज होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही मिक्स फॉर्म लिख सकते हैं हमें, ठीक है। तो 9 को 13 से डिवाइड करेंगे, 9 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आपका बचेगा रिमाइंडर 4, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 4/9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अगर आपको नोट डाउन करना है देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो एंड विल टेक नेक्स्ट पार्ट 5। सो 5 क्या है, फिर से अगेन मिक्स फॉर्म है, सो मिक्स फॉर्म को पहले किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। 2 3 6, 6 एंड 1 कितना हो गया 7, 7 एंड अपॉन में 2 और ये डिवाइडेड बाय कितना 4 आपका एज इट इज। नाउ डिवाइड के साइन को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 7 1 कितना 7 एंड 2 4 कितना हो गया आपका 8, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये मिक्स फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगेन फिर से इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये कितना 7 की 4 में मल्टीप्लाई, 7 4 कितना 28, 28 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 अपॉन में 7 एज इट इज और ये डिवाइडेड बाय कितना 7, ठीक है। नाउ इस डिवाइड के साइन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1/7। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 31 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 31 आएगा और 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, ठीक है। एंड विल टेक नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड, आपको फाइंड करना है जिसके अंदर आपको अब एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को क्या करना है, डिवाइड करना है। सो सिंपल है, जिसको डिवाइड दिया जा रहा है वो एज इट इज रहेगा। आपका ये क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, 2/5 एज इट इज रहेगा। इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में। तो जो आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 है तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/1 होगा, उसको हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 से अगर डिवाइड भी करोगे तो कितना आ जाएगा, वो नंबर अपने आप आ जाएगा। सो देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 कितना 4 एंड 5 1 कितना 5। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट लेंगे तो ये 4/9 है डिवाइडेड बाय 2/3। तो जिसको डिवाइड दिया जा रहा है वो तो एज इट इज रहेगा। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। नाउ हमें दिख रहा है ये कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 4। ऐसे ही ये 3 1 3 एंड 3 3 कितना हो जा रहा है 9। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 2 एंड ये नीचे 3 बचेगा तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा आपका। एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स टेक थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7, ठीक है। फिर से इसको 3/7 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/8। ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, 7 1 कितना 7, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 एंड अपॉन में कितना बचता है आपका 8 बचता है। नाउ दिस विल बी योर आंसर, क्लियर। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। नाउ लेट्स टेक 6 पार्ट। 6 पार्ट है आपका 2/5 डिवाइडेड बाय 1 × 1/2, ठीक है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन गिवन है आपको, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सो 2 1 कितना 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 2/5 डिवाइड के साइन को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के साइन में। सो ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, कितना हो जाएगा ये 2/3। नाउ आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में 2 2 4 एंड ये 5 3 कितना आपका 15। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट पार्ट। 7 पार्ट कितना है 3 × 1/5 डिवाइडेड बाय 1 × 2 कितना आपका 3, ठीक है। दोनों ही आपके मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 5 3 कितना 15, 15 में 1 ऐड करेंगे 16 कितना हो गया 5। ऐसे इसको चेंज करेंगे, 3 1 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 एंड अपॉन में कितना आपका 3। अब नाउ जैसे हम सिंपल करते हैं
16/5 एज इट इज, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, नाउ आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48 एंड 5 5 का कितना 25। नाउ अगर इसको लिखना है तो ये हमारा क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 25 से 48 को जब आप डिवाइड देंगे तो ये आएगा 25, ये बचेगा 3 और ये आएगा आपका 23। तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर ऊपर क्वोशिएंट साइड में और ये आपका नीचे। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर। नाउ देयर इज नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट में आपको ये मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो पहले इनको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 2 कितना 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11 बाय कितना हो जाएगा 5, बीच में डिवाइड का साइन है इसको भी चेंज करेंगे। 5 1 5, 5 एंड 1 6, 6 अपॉन में कितना 5। नाउ जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे करेंगे, राइट। सो देखो डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे किसमें, मल्टीप्लिकेशन के साइन में, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाय कितना आपका 6। नाउ क्या सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 कितना 5। नाउ 11 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 11 एंड अपॉन में कितना है आपका 6। अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स की फॉर्म में। 6 1 कितना 6, कितना बचेगा 5। तो ये रिमाइंडर ऊपर क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर कहाँ पे आपका नीचे। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत नहीं। चलिए फिर या सो दैट्स ऑल। इसके अंदर हमारे एक्सरसाइज के अंदर 4 इक्वेशन थे। तो इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कमेंट एंड आस्क। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी आप उसको क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।